कोरोना वायरस को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत घबराहट है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। और मेरे ही काफ़ी पेशेंट से बात हुई, बहुत परेशान हैं वो लोग। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए, इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस टाइम पे जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 जो कि एक टाइप का कोरोना वायरस है, उसका इन्फेक्शन ना सिर्फ इंडिया में बट पूरी दुनिया में फैल रहा है। और इंडिया को लॉकडाउन कर दिया गया है, हम सबको बोला गया है कि अपने घरों में रहें आप लोग। तो ये जो घर में एक तरीके से बंद होना पड़ रहा है, इसकी वजह से लोगों के मन में काफ़ी एंग्जाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस के लेवल बढ़ रहे हैं। इसको मैनेज करने के लिए कुछ आसान तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, स्पेशली वायरस के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, कितनी डेथ हुई हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आप दिन भर इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट मत करते रहिए। मैं देख रहा हूँ कई सारे पेशेंट्स से बात हुई थी, वो दिन जब तक सुबह से उठते हैं और जब तक सोते नहीं हैं, वो टीवी पे या फिर अपने मोबाइल पे यही चेक करे जा रहे हैं कि इन्फेक्शन कितना फैल गया है या फिर कितनी डेथ्स हुई हैं। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करिए। आप इन्फॉर्मेशन रखना इंपॉर्टेंट है, बट एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन भी नुकसान करती है। तो पहली बात यह है कि इन्फॉर्मेशन के अमाउंट को लिमिट करिए। दूसरी बात यह है कि जो आप इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, उसको भी सिंगल सोर्स रखिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टीवी चैनल को पसंद करते हैं या पर्टिकुलर वेबसाइट को या न्यूज़पेपर को पसंद करते हैं, तो सिर्फ उसी पे इन्फॉर्मेशन देखिए। लोग गलती क्या कर रहे हैं कि जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं, जितने भी साइट्स अवेलेबल हैं, बस उसी पे स्किप करे जा रहे हैं। तो एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि और एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है। एक और बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे ये है कि आमतौर पे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, बट इस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और फेसबुक में भी सिर्फ इसी के बारे में बात हो रही है। तो एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पे कि इस इन्फॉर्मेशन से बचना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो वो एक फीलिंग लेके आ रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब डूम्सडे आ गया है, बस ख़त्म चीज़ें हो ही जाएंगी। और वो घबराहट को और एंग्जाइटी को और बढ़ा रहा है। तो अपने सोशल मीडिया को भी या फिर व्हाट्सएप को भी थोड़ा लिमिटेड करिए इस टाइम पे, और इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा कम लीजिए। तीसरी बात यह है कि आप घर में हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं या फिर काम पे नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन को या फिर अपने करियर को या फिर अपनी ग्रोथ को एकदम बंद कर दें। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो में पहले भी कहा था कि एक पीरियड ऐसा है जो कि लाइफ में शायद आपको कभी ना मिला हो, और शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर से कभी ना ही मिले तो अच्छा है। आपको 20-21 दिन दिए गए हैं जहाँ पे आपको बोला गया है कि आप घर पे रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे या फिर ना काम पे नहीं जा पाएंगे। और ये एक ऐसा, एक मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट था, मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते थे या किसी पर्टिकुलर चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहते थे, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते थे, आप अपनी प्रेजेंटेशंस इंप्रूव करना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, ऐसा कुछ भी जो आप चाहते थे उसको करने का ये सही समय है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप दिन में कुछ ऐसा काम करेंगे जो कि प्रोडक्टिव है, जो कि आपको पता है आपको आगे भी हेल्प करेगा, तो फिर आप जो 2-3 घंटे एंजॉयमेंट भी करेंगे, एंटरटेनमेंट भी करेंगे, उसमें भी आपको मज़ा आएगा। और अगर आप दिन भर कुछ करेंगे ही नहीं, तो चाहे आप कितनी भी मूवीज़ देख लीजिए, कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, आपको फ्रस्ट्रेशन ही फील होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप हमेशा करना चाहते थे, उसको प्लीज़ करिए, उसको शुरू कर दीजिए। आप शुरू करेंगे तो चीज़ होती चली जाएगी, जो इनर्शिया आता है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आज के ज़माने में मैक्सिमम हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शायद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती थी, घर से नीचे जाना, बाहर जाना, ऑफिस जाना, वो भी बंद हो गई है। तो एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना भी फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से नुकसान करता है। तो थोड़ा सा घर पे ही सही योगा कर लिया, कुछ डिप्स कर लिए, कुछ भी कर लिया, छोटा मोटा बेसिक एक्सरसाइज कर ली, वो थोड़ा सा आपके माइंड को फ्रेश रखता है। और लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा, लॉकडाउन हुआ है, आप लोगों से फिज़िकली नहीं मिल सकते ज़्यादा, लेकिन लोगों से बातचीत करना बंद नहीं करना है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके या स्काइप करके आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो दूर रह रहे हैं, जिनसे बात नहीं हो पा रही है, उनसे टच में रहिए। सोशल आइसोलेशन की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अकेलापन जो होता है, आइसोलेशन जो होता है, वो चीज़ों को और ख़राब करता है। और इसी से रिलेटेड मैं एक बात बोलूँगा कि क्योंकि फैमिली के सारे लोग एक तरीके से साथ रहना पड़ रहा है 24 घंटे, तो
कुछ फ्रिक्शन होना, कुछ लड़ाई होना, ये सब स्वाभाविक है। ये तो इंसानी फितरत है, इंसानी नेचर है। तो इस बात को समझिए कि साथ रहने की वजह से कई बार थोड़ा बहुत सामने वाला व्यक्ति इरिटेटेड होगा, कई बार थोड़ी सी कहासुनी भी होगी, बट दूसरे के तरफ से भी सोचिए। शायद वो ज़्यादा स्ट्रेस में है, शायद वो ज़्यादा परेशान है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजिली इरिटेट हो रहे हैं। शायद उनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा है, आपके ऊपर काम का बोझ कम है। इन सब बातों को ध्यान रखिए। जो भी घर के एक्टिविटीज़ हैं, घर का काम है, उसको चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, इक्वली डिवाइड करिए, और तभी ये जो प्रॉब्लम वाला टाइम आया है ठीक से निकल पाएगा। तो मैं लास्ट में एक बात यही बोलूँगा कि ये एक ऐसा टाइम है जिसको हम किस नज़रिए से देखते हैं, उस हिसाब से हम यूज़ कर पाएंगे। अगर हम ये ऐसे देखेंगे कि हमारे ऊपर फोर्स किया गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हैं, तो हम इन 21 दिनों को दुखी होकर, परेशान होकर, रोते हुए निकालेंगे। और अगर हम बोलेंगे कि चलिए कंट्री ख़राब सिचुएशन से गुजर रही है, हेल्थ का एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है और हमें घर पे रहना है, लेकिन इसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हम लेंगे, दुखी होकर नहीं लेंगे, तो शायद आप इन 20-21 दिनों में कुछ अच्छी चीज़ अचीव करके इससे बाहर निकलेंगे। लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि ये जो वायरस का इन्फेक्शन है, इसको हमें लाइटली नहीं लेना है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथ में है। घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, लेकिन इन दिनों को ठीक से यूज़ करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।